हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ डेल इक्वल टू एक डिटर्मिनेट गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड कोफैक्टर्स corresponding the elements a11 a12 a13 are f11 f12 f13 देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। क्या बोल रहा है, एक डेल गिवन है, डेल का मतलब समझ गए डिटर्मिनेट गिवन है, ठीक है, और उसके इसमें जो एलिमेंट्स गिवन है जैसे a11 a12 a13, तो इसके कोफैक्टर्स क्या है f11 f12 f13 इस तरीके से है। तो पूछ रहा है बोले करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट देखोगे a12 f12 प्लस a22 f22 प्लस a32 f32। सबसे पहले तो देखो a12 a22 a32 ये क्या है, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी के कोफैक्टर्स से, मतलब वो एक फ्लो में काम चल रहा है ना। a12 f12 प्लस a22 f22 प्लस a32 f32। तो ये एक बात बताओ, जब फ्लो में बात हो रही है तो आंसर किसके इक्वल होगा, डेल के इक्वल होगा। और अगर मान लो फ्लो बिगड़ जाता तो आंसर किसके इक्वल होता, जीरो के इक्वल। जैसे ए स्टेटमेंट में बोल रहा है बोले ये जीरो के इक्वल होगा, क्या ये जीरो के इक्वल थोड़ी होगा, नहीं होगा, ये तो किसके इक्वल होगा, डेल के इक्वल होगा। डेल का मतलब डिटर्मिनेट की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो सी ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि उसमें देखो a12 f12 प्लस a22 f22 प्लस a32 f32 किसके इक्वल है, डेल के इक्वल है। बी वाले में बोल रहा है डेल के इक्वल नहीं होगा, डी वाले में बोल रहा है वो माइनस डेल के इक्वल होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो क्या होता है, डिटर्मिनेट की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ डिटर्मिनेट का मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल की। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट। अपने को एक डिटर्मिनेट गिवन है और उस डिटर्मिनेट को मैं डेल के इक्वल मान लेता हूं और इस डेल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो डेल क्या है, x प्लस वाई, फिर y प्लस जेड, फिर z प्लस x, आगे z x y, ठीक है, 2 2 एंड 2। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। दिख रहा है, साफ दिख रहा है यार क्या आंसर आने वाला है। x प्लस वाई यहाँ है, जेड यहाँ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी क्या बढ़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि x y z। तो सबसे पहले यही काम करो, r1 में चेंज कर दो और r1 में क्या चेंज कर दो कि r1 की जगह r1 प्लस r2 कर दो। उससे डेल किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट्स को आंसर भी पता लग गया होगा बहुत को, तो क्या आने वाला है। फिर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ जेड एक्स वाई तो जेड एक्स वाई, और लास्ट में 2 2 एंड 2। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2। तो मैं थर्ड रो, देखो डेल इक्वल टू, थर्ड रो से तो क्या कॉमन ले रहा हूँ 2, फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ 1 1 1 1 1 1, यहाँ जेड एक्स वाई तो जेड एक्स एंड वाई, और यहाँ भी 1 1 1, यहाँ 1 1 1। क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 को अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब देखो दो रो इक्वल है, ये भी 1 1 1 ये भी 1 1 1, मतलब r1 और r3 क्या है, बराबर है। तो डेल क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। कहने का मतलब आंसर क्या आने वाला है, 0 आंसर आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है शायद, है ना। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक डिटर्मिनेट गिवन है, एक सॉरी इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले डिटर्मिनेट 1 2 3 4x 6 और 7 8 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब समझ गए, x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके, एक तो क्या कि अपन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें। प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे, जैसे यहाँ 2 है तो बना सकते हो 0, कैसे
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, और उसके बाद सोल्व कर लो। या फिर यार क्या फर्क पड़ता है, सिंपल ही तो है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो ना, ठीक है। और डायरेक्टली एक्सपेंड किसके अलोंग करें, जैसे तुम्हारी मर्जी, चाहे तो इसके अलोंग करो, चाहे इसके अलोंग करो, चाहे इसके अलोंग करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R2 के अलोंग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो R2 के अलोंग कर देता हूँ, ठीक है ना, x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो R2 के अलोंग एक्सपेंड करते टाइम क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले लिख तो देना ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के संगत प्रसार करने पर। तो देखो सबसे पहले बेटा 4 लेंगे अपन 4, लेकिन 4 कैसा आएगा, माइनस का 4 आएगा, बस ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। 4 प्लस का मतलब लेना माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है 2 1, a 2 1, 2 और 1 कितना होता है 3 का मतलब इवन ऑड नंबर, और ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ कि साइन चेंज होके आएगा, विषम संख्या हो रही है तो यहाँ से साइन चेंज होके आएगा, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 आएगा। और उसके बाद देखो डायरेक्टली समझ गए ना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये सेकंड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 2 3 8 9, तो 2 9 या 18 माइनस 8 3 या 24, ठीक है। उसके बाद क्या लोगे, x लोगे, प्लस का x आएगा, पहले नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैंसिल 1 3 7 9 बचेगा, तो 1 9 या 9 माइनस 7 3 या 21, ठीक है। डायरेक्टली एक्सपेंड करना नहीं आ रहा हो तो कर लेना, तरीके से कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस 6 लोगे तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 2 7 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। सबसे पहले -4, तो -4 क्यों समझ गए होंगे, तो ये कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है, समझ गए -6 क्यों, तो ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2 9 जा 18 -24, फिर क्या आएगा प्लस x आएगा, तो फिर ये कैंसिल होगा तो 1 9 जा 9 -7 3 जा 21, और फिर -6 आएगा, तो -6 आएगा तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 -14 हो गया। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाना है 18 -24 -6 -4 से मल्टीप्लाई होके +24। उसके बाद देखो 9 -21 -12 होता है, और -12 को x से मल्टीप्लाई करने पर -12x हो जाएगा। उसके बाद में -6 ये मल्टीप्लाई होगा 8 -14, तो 8 -14 होता है -6, और -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो +36 इक्वल टू 0। देखो 36 और 24 कितने होते हैं 60 उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 60, समझ रहे हो, 12x बराबर -60 -60 क्यों है समझ गए, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, इवेल्युएट एक डिटर्मिनेट गिवन है, इसे डिटर्मिनेट को डेल के इक्वल मान लेना, ठीक है, 1 3 9, उसके बाद 3 9 1 3 9 1 एंड 9 1 3। तो क्या करना है, या तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर देना, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो देखो अगर इन तीनों को ऐड करोगे, तीनों कॉलम्स को या तीनों रो को ऐड करोगे तो 12 बन रहा है, समझना मेरी बात को, 9 3 वो 13 बन रहा है ना, 13 ऐसे 13 बन जाएगा, तो 13 को कॉमन निकाल लेना, और 13 को कॉमन निकालने पर क्या बनेगा 1 1 1 बन जाएगा, और 1 1 1 बनने के बाद 2 0 बना देना। ऐसा नहीं तो कोई नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दोगे तो 0, और 9 से मल्टीप्लाई करके इस 9 में से माइनस कर दोगे तो 0, तो 2 0 बन जाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देना। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, और अगर ऐसा नहीं चाहते तो क्या कर देना, आराम से 2 0 बना सकते और उसके बाद सोल्व कर लेना। अपना देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेट, एक डिटर्मिनेट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और उस डिटर्मिनेट को मैंने डेल के इक्वल मान लिया कि डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + a b c, फिर a 1 + b c, और लास्ट में a b एंड 1 + c, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा होगा क्या करना है, ये मत करना सबसे पहले कि c - c करके 0 कर दें, ठीक है ना, वो बाद की बातें, वो सब अपन कर लेंगे बाद में। ऐसे तो b - b भी 0 हो रहा है, a - a भी 0 हो रहा है। उससे पहले एक चीज देखो तुम लोग, यहाँ देखो a b c
ए बी सी एंड 1 1 1, ये तीन ही तो चीजें हैं। तो क्या करो, इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ऐड करने पर नहीं आ रहा, तीनों रो को ऐड करने पर तो 1 प्लस 3 ए 1 प्लस 3 बी और 1 प्लस 3 सी आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन अपन तीनों कॉलम्स को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। एक तरह से ए बी और सी तो बिखरे पड़े हैं, इन सबको समेट दो यार, और क्या करना है। तो क्या कर रहा हूं, देखो C1 में चेंज कर रहा हूं, और C1 में क्या चेंज कर रहा हूं कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूं। उससे डेल क्या होगा, डेल इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहां भी तीनों को ऐड करोगे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को, तो वही 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और सेम ऐसे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आएगा, बी, फिर 1 प्लस बी और फिर से बी, और यहाँ क्या आएगा, सी सी एंड 1 प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, 1 1 एंड 1, फिर बी 1 प्लस बी एंड बी, और लास्ट में सी सी एंड 1 प्लस सी बनेगा। अब तो 2 जीरो बनानी है, कैसे भी बना दो। एक तो मैं इसको जीरो बना देता हूँ और एक इसको जीरो बना देता हूँ। एक तो किसको, सेकंड रो वाली को जीरो बना देता हूँ और एक थर्ड रो वाली को जीरो बना देता हूँ। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो सेकंड रो वाले को जीरो बना रहा हूँ, तो सेकंड रो में क्या करें, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो कर दो, R2 माइनस R1। और ऐसे थर्ड रो में भी क्या करोगे, R3 में से भी किसको माइनस कर दोगे, R1 को। R2 को मत कर देना, क्यों, क्योंकि R2 में अपन ऑलरेडी चेंज कर चुके। ठीक है, तो डेल इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। उसके बाद में फर्स्ट रो भी एज इट इज रहेगी, 1 बी एंड सी, 1 बी एंड सी, ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0। ऐसे देखो 1 प्लस बी में से बी को माइनस करोगे, 1 प्लस बी में से बी को माइनस करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। समझ गए ना, 1 प्लस बी में से बी गया तो बी से तो बी कट जाएगा, 1 बच जाएगा, और सी माइनस सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो वापस से 1 माइनस 1, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस बी 0, बी माइनस बी 0, और 1 प्लस सी में से सी को माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है ना, बहुत सारी जीरो बन गई। डेल इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 को लोगे, 1 लोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 जा 1 माइनस 0, क्या बनेगा, ये तो केवल 1 ही बनेगा, और डेल की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जितने भी अपने क्वेश्चंस है ना, चाहे ये क्वेश्चन हो या फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस हो, तो उनको एक बार तुम लोग खुद पहले सोल्व किया करो और उसके बाद में मेथड देखा करो। ठीक है ना, मेथड जरूर देखा करो कि सर ने क्या बताया और अपन ने क्या सोल्व किया। हो सकता है कई बार तुम लोग मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आए जो तुम्हारे माइंड में पहले आ जाए, और जब तुम उसको सोल्व करोगे तो बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, और ऐसा कोई मेथड मिले तो मेरे को भी बता देना। ठीक है ना, और बाकी हो सकता है तुम लोगों ने थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड काम में ले लिया हो, तो ये मेथड जरूर एक बार नजर में से जरूर निकाल लेना कि सर ने क्या बताया। क्यों, क्योंकि तुम्हारे मेथड की से बढ़िया ये मेथड हो सकता है। बाकी अगर तुम लोग खुद भी करोगे ना, खुद अगर सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएंगे, और ये अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्यों, क्योंकि अपन अगर खुद सोल्व कर रहे हैं तो फिर अपन एग्जाम में भी कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ईजी वे में वहां पे सोल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट डिटर्मिनेट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अपने को इस डिटर्मिनेट को 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, और मैंने इस डिटर्मिनेट को सबसे पहले क्या किया, डेल के इक्वल मान लिया। अब देखो कैसे सोल्व करोगे। अगर ध्यान दोगे ना बेटा तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम अपना, इसमें से ए कॉमन आ रहा है। देखो ए स्क्वायर
ए बी और ए सी या सी ए, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है, ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। और भी देखो चाहो तो तुम लोग देखो R1 को, देखो R1 को, तो R1 में क्या कॉमन आ रहा है, ए, R2 में B और R3 में से भी क्या कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो पहले कॉलम वाइज कॉमन ले लो और फिर रो वाइज कॉमन ले लो, या फिर पहले रो वाइज कॉमन ले लो और फिर कॉलम वाइज कॉमन ले लो। तो एक साथ मत कर देना दोनों को। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं R1 में से A कॉमन ले रहा हूं, R2 में से B कॉमन ले रहा हूं और R3 में से C कॉमन ले रहा हूं। तो देखो डेल की वैल्यू क्या होगी, R1 में से क्या कॉमन ले रहे हैं अपन, A, R2 में से क्या कॉमन ले रहे हैं, B, और R3 में से क्या कॉमन ले रहे हैं, C। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए बी में से A कॉमन आ गया तो B, और ए सी में से A कॉमन आ गया तो C। सेकंड रो में से कॉमन क्या ले रहे हैं, B, तो यहाँ क्या बचेगा, A माइनस B, और बी सी में से B कॉमन गया तो C। ऐसे सी ए में से C गया, थर्ड रो में से C कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ A, सी बी में से C गया तो B, और माइनस सी स्क्वायर में से C गया तो माइनस से C। अब क्या करो, अब कॉलम वाइज कॉमन निकालो, यहाँ से A, यहाँ से B और यहाँ से C। तो डेल इक्वल टू यहाँ से A कॉमन आएगा, A से मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1, 1 एंड 1, B कॉमन आ गया तो 1, माइनस 1 एंड 1, C कॉमन आ गया तो 1, 1 एंड माइनस 1, यही बचेगा। अब देखो, अब 2 जीरो बहुत आराम से बना सकते हो। कैसे, देखो ध्यान देना, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ 1 है, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ 1 है। तो अगर तुम लोग इन दोनों को ऐड करते हो, ऐड करना है, ध्यान रखना, माइनस नहीं करना। माइनस तो कब करते हैं, जब यहाँ प्लस का ही 1 होता, तब तो 1 माइनस 1 जीरो होता। लेकिन अब तो ऐड करोगे ना, माइनस 1 में 1 को ऐड करोगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे इस माइनस 1 को इस 1 में ऐड कर दोगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा, ऐसे कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, और फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और फिर 2 के अलोंग अपन इसको एक्सपेंड कर देंगे। चाहे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 1 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, और 1 और 1 2, यहाँ 2 बन जाएगा, इस 2 के अलोंग एक्सपेंड कर देना। बहुत सारे ऑप्शन है यार, कैसे भी करो। तो क्या कर रहा हूं मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि C1 प्लस C2, ठीक है ना, C1 प्लस C2 कर रहा हूँ, ना कि C1 माइनस C2। क्यों, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 जीरो होता है, और 1 फिर प्लस माइनस 1 का मतलब प्लस माइनस का मतलब माइनस ही तो होता है। तो 1 माइनस 1 जीरो, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू देखो, C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 ऐड कर रहे हैं ना, C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना, जीरो। ऐसे ही 1 माइनस 1 जीरो, और 1 एंड 1 2। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, और लास्ट में 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ डेल इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो डेल इक्वल टू, समझ गए ना, ये डेल इक्वल टू क्या आएगा, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इस 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 2 के अलोंग, ठीक है। पॉजिटिव ही 2 आएगा जैसा है वैसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 1 माइनस 1 एंड 1। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन, और फिर 1 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 1, तो माइनस माइनस से प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये 1 और 1 कितना, 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही अपने को प्रूफ करना था। डेल को किसके इक्वल प्रूफ करना था, 4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा क्वेश्चन ढंग से समझना थोड़ा ना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल टू 2 एंड हेंस फाइंड द रिमेनिंग रूट्स। एक इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है, बोले x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, ये अपने को प्रूफ करना है। और इसके x इक्वल टू 2 के अलावा जितने भी रूट्स हैं ना, जितने बाकी बचे हुए रूट्स हैं, वो भी अपने को फाइंड करने हैं। लिखा हुआ है ना, एंड हेंस फाइंड द रिमेन रूट्स, बाकी बचे हुए भी रूट्स अपने को फाइंड करने हैं। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण, ये गिवन है x
-3, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, -6 -3x एंड 2x, और लास्ट में लिखा हुआ है -1x -3 एंड x + 2 = 0। ठीक है ना, = 0 प्रूफ नहीं करना है, = 0 गिवन है तभी क्या बन रही है, ये एक इक्वेशन बन रही है। और फिर अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्यों, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है ना। रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है x² + 3x + 2 = 0, और इसके रूट्स फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है ना, इसको सोल्व करके x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। वो जो x की वैल्यू होंगी वही क्या है, इसके रूट्स है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे को प्रूफ करना है कि x = 2, तो इसका रूट सही और बाकी रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, तो उसमें x = 2 खुद ही आ जाएगा। अगर वाकई में इसका रूट्स है x = 2, रूट का मतलब समझ गए ना, हिंदी में बोलते हैं मूल। ठीक है ना, तो अगर x = 2 इसका एक मूल है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो x = 2 खुद ही आ जाएगा, और बाकी फिर बचे हुए भी अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो x = 2 भी आंसर मिलेगा, और बाकी कुछ एक आंसर्स अपने को और मिलेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करें, तो सबसे पहले एक तरीका वो 0 बनाओ। ठीक है ना, जितनी हो सकते उतनी 0 बनाओ। तो यार 0 बनाओगे ना क्वेश्चन में, तो देखो ऐड करने पर, माइनस करने पर, ऐसा करने पर एक रो या कॉलम तो एक सेम बन नहीं रही है। ठीक है, बनाने को तो बना सकते हो, जैसे यहाँ -6 लिखा हुआ है या -1 लिखा हुआ है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 बन जाएंगी। तो इतना सब कुछ करने की बजाय इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दोगे। देखो क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चंस को अपन डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे ना तो वो ज्यादा इजी है। बाकी ऐसा नहीं है 0 नहीं बन सकती, लेकिन बहुत मुश्किल होंगी। पहले इनको ऐड करो, उसके बाद में कुछ एक नई टर्म्स मिलेंगी, और उसके बाद में माइनस वगैरह करके फिर अपने को 0 बनानी पड़ेंगी। एक 0 तो बना सकते हो, जैसे -1 को 6 से मल्टीप्लाई करके या माइनस कर दोगे तो 0 बन जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या है सबसे बढ़िया कि डायरेक्टली क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो देखो कैसे करोगे, r1 क्या लोगे, एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले x को लोगे, x को ध्यान देना, x को लोगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -3x मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, -3x किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 2 से, और फिर माइनस का साइन, और 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 3 से, 2x मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। ठीक है, उसके बाद में -6, तो माइनस और माइनस क्या आएगा, +6 आएगा। समझ गए, +6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज हो क्या आएगा, +6, तो फिर ये और ये कैंसिल, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, 2 तो मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, और फिर माइनस और माइनस क्या, प्लस, तो +3 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। ठीक है, समझ गए, 2 तो मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, और माइनस माइनस +3 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से। यहाँ एक माइनस आएगा ना और एक माइनस ये, उसके बाद में -1 लोगे तो ये कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से, ये एक मैंने लाइन बढ़ा के लिख दिया, डायरेक्टली कर सकते थे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर माइनस का साइन, और -3 मल्टीप्लाई होगा -3x से, तो माइनस माइनस से प्लस से, 3 3 जा 9x, तो +9x, तो जैसा है वैसा ही साइन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, वो सॉरी = 0, ये एक ही लाइन है, ध्यान रखना। देखो या तो x, -3x को x से करोगे तो -3x², -3x को 2 से करोगे तो -6x, -2x को x से करोगे तो -2x², और उसके बाद में माइनस और माइनस +2x को 3 से करोगे तो 6x हो जाएगा। उसके बाद में +6 2x +2 2 जा 4 +3x, और उसके बाद में -9, उसके बाद -1 2 2 जा 4x और -9x = 0। क्लियर मेरी बातें। उसके बाद देखो ये -6x और माइनस वो +6x, ये दोनों तो कैंसिल, क्या बनेगा, -3x² और -2x², और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो -3x² -2x² कितने x² हो गए, माइनस के 5x² हो गए, क्या आ जाएगा,
5x² और -5x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x³ समझ में आ गया होगा। -3 और -2 -5x² और इन 2x का मतलब क्या हो गया -5x³। उसके बाद देखो 2x और 3x 5x और 5x को 6 से, या 6 भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 2x 3x 5x 5 6 जा 30 तो 30x हो गया प्लस का, और 4 - 9 तुम लोग जानते हो -5 और -5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30। उसके बाद देखो 4x - 9x होता है -5x और -5x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस से 5x = 0 हो गया। तो फिर क्या बनेगा -5x³ -5x³ उसके बाद 30x + 5x का मतलब 35x और -30 = 0। इसमें से -5 कॉमन आ रहा है, सब में से -5 कॉमन ले लोगे और फिर वो तो 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x³। देखो माइनस का बनेगा, ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा 5 7 जा 35 5 7 35 और माइनस प्लस 5 6 जा 30 = 0। अपने पास में ये इक्वेशन आ गई x³ -7x + 6 = 0। वास्तव में ये जो डिटर्मिनेंट थी इसका मतलब ये है, ये जो डिटर्मिनेंट थी इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट x = 2 इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। x = 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। क्या प्रूफ करना है, x = 2 इसका रूट है और फिर बाकी रूट्स भी अपने को फाइंड करने हैं। तो अगर देखो x = 2 इसका रूट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, x = 2 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अरे x = 2 रखने पर क्या हो रहा होगा, समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा और फिर अपन बाकी रूट्स भी फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्यूबिक इक्वेशन है x³ -7x + 6 = 0, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने आते भी है या नहीं। तुम लोगों को 11th क्लास में भी बताया हुआ होगा, ठीक है, और अभी भी बता रहा हूं। समझना कैसे सोल्व करते थे। क्या करते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यूज रखते हैं, जैसे x = 1, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा ना, यहाँ x³ है या 7x है, या x होता तो कॉमन लेके फिर तो हो जाता जुगाड़, लेकिन अभी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, देखो x की वैल्यूज रखते हैं, जैसे x = 1 रखा, x = -1 रखा, फिर x = 2 रखेंगे, फिर x = -2 रखेंगे, फिर +3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, और कब तक रखेंगे, जब तक कि ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर दे, ठीक है ना, इक्वेशन को। और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, जैसे x = -1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि x + 1 इसका एक फैक्टर होगा, और फिर जो फैक्टर होता है उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और उसके बाद में अपन रिमेनिंग रूट्स फाइंड करते थे। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, 10th क्लास में जो अपना चैप्टर होता था पॉलिनोमियल नाम से, ठीक है ना, उसमें बहुपद के नाम से, ठीक है, उसमें अपन ने ये सब पढ़ा है। तो देखो ध्यान देना, अब अपने को प्रूफ क्या करना है। देखो वैसे तो और भी x = 1 रखोगे तो 1 + 6 7, और यहाँ भी 1 रखोगे तो -7 = 0, मतलब x = 1 रखने पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, और x = 1 रखने पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, और x - 1 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे को बाकी सभी रूट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको सोल्व करने पर अपने को बाकी रूट्स भी मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, तो देखो दूसरी बात सुनना, मान लो तुम्हारे को पता नहीं लग रहा, तो सुनो, ये खुद ही क्वेश्चन ही बता रहा है कि x = 2 इसका एक रूट है, वही तो प्रूफ करना है यार, x = 2 इसका एक रूट है। तो एक काम करो ना, x = 2 रखो, ठीक है ना, ऑन पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन, इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट x समीकरण 1 में x = 2 रखने पर क्या होगा, देखो 2³ का मतलब 8, 2³ -7 × 2 + 6 = 0, तो 2³ का मतलब 8 -14 + 6 = 0। अब 8 + 6 14, 14 - 14 क्या हो गया, 0, तो 0 = 0। तो x = 2 रखने पर समीकरण क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर x = 2 is a root of given equation। x = 2 क्या है, इस समीकरण का एक मूल है। हिंदी में क्या लिखोगे, x = 2 समीकरण का एक मूल है। और अगर ऐसा है तो x - 2, x = 2 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ
गिवन इक्वेशन, इसलिए x माइनस 2 समीकरण का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर का मतलब समझ गए ना, एक गुणनखंड होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, x माइनस 2 दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गई मेरी बात। x इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। वैसे तो x इक्वल टू 1 रखने पर भी हो रहा था, तो x इक्वल टू 1 रखने पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ध्यान रखना लास्ट में आंसर खुद ही आएगा, x इक्वल टू 1 भी आएगा, ठीक है। लेकिन वो अपन अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 1 रखने पर भी सेटिस्फाई हो रहा था, तो उस हिसाब से क्या x माइनस 1 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, x की वैल्यूज रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कब सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे x इक्वल टू 2 रखने पर हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। और अब बाकी फैक्टर कैसे निकाले, इसके बाकी फैक्टर कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करते थे, x क्यूब माइनस 7x प्लस 0 इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। यही करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करना तो तुम लोगों को आता ही है। कैसे करोगे, देखो x क्यूब है, x लिखा हुआ है यहाँ, तो x से x क्यूब कैसे बनाओगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो x को जब x स्क्वायर से करोगे तो x क्यूब, और x स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर वाला यहाँ तो है नहीं, अरे आता होगा यार, ये तो इतना समझा रहा हो ना। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब कैसे लाएं 2x स्क्वायर, तो x है, 2x स्क्वायर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x, यार x को 2x से मल्टीप्लाई करने पर ही तो 2x स्क्वायर आएगा। तो 2x स्क्वायर और 2x को 2 से करोगे तो माइनस 4x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x प्लस 6। x है माइनस 3x चाहिए तो माइनस 3, तो माइनस 3x और माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल और 0 बच गया। मतलब एक क्या आ जाएगा, एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ, देखो ये तो प्रूफ हो गई ना, एक बात तो अपन ने प्रूफ करी थी, x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, x बराबर तो इसका एक मूल है, ठीक है। बाकी और निकालना है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दे रखा था। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक तो इसमें x माइनस 2 आएगा, एक तो x माइनस 2 फैक्टर आएगा, और दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे कि x माइनस 2 तो ये हो गया, रिमेनिंग रूट्स कैसे निकाल लेते, इसको 0 के इक्वल करके निकाल लेते। बाकी x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 किसके इक्वल होगा, एक तो x माइनस 2 आएगा, और बाकी जो बच रहा है ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, देखो x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए माइनस का, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कौन से नंबर है, देखो एक्स स्क्वायर वो प्लस 3x और माइनस x, ठीक है ना, 3x माइनस x 2x ही होता है, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में दिख रहा होगा x माइनस 2, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 3 बचेगा और इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो ये। उसके बाद x माइनस 2, एक तो x माइनस 1 और एक x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया ना x माइनस 1 क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 भी रखने पर इसमें क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी एक तो 1, एक क्या हो जाएगा 2, और एक प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। ये 3 वैल्यू हो जाएंगी 1, 2 एंड माइनस 3। तो x इक्वल टू 2 तो अपन ने प्रूफ कर ही दिया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, और रिमेनिंग रूट्स, रिमेन्स रूट्स पूछ रहा था ना, ठीक है ना। शेष मूल वो कौन कौन से बच जाएंगे, 2 के अलावा, एक तो 1 और एक माइनस 3, ठीक है ना। ये 2 रूट्स और आ जाएंगे। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है यार, डायरेक्टली क्या किया, एक्सपेंड किया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, x की वैल्यू 2 रखी तो ये 0 हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक रूट होगा, और x माइनस 2 से फिर इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और उसके बाद में अपन ने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट डिटर्मिनेट a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए
माइनस बी माइनस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अपने को इस डिटर्मिनेट को उसके इक्वल प्रूफ करना है और डिटर्मिनेट को मैंने वही डेल के इक्वल मान लिया। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या बताया था बेटा कि जो अपने को प्रूफ करना है, जो अपने को प्रूफ करना है वो ही बताएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करो या फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, 2 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये चाहिए ना। तो ध्यान देना अपने को, एक तो वहां पे देखो कहीं ना कहीं ए प्लस बी बन रहा होगा, कहीं ना कहीं ए प्लस बी बन रहा होगा। ये जो ब्रैकेट चाहिए ना अपने को ए प्लस बी, तो कहीं ना कहीं बन रहा होगा कैसे ना कैसे, और कैसे ना कैसे बी प्लस सी बन रहा होगा, कैसे ना कैसे सी प्लस ए बन रहा होगा। तीनों तो एक साथ नहीं मिलेंगे लेकिन कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे या एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग अपने को उसको सोल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो वहां अपन कोशिश करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बनाने की। फिर मान लो वो नहीं बन रहा होता, तो जैसे मान लो यहाँ ए प्लस बी बनाने की कोशिश करेंगे, ए प्लस बी नहीं बन रहा होगा तो बी प्लस सी बनाने की कोशिश करेंगे, बी प्लस सी नहीं बन रहा होगा तो फिर सी प्लस ए बनाने की कोशिश करेंगे। और मान लो तीनों ही नहीं बन रहे होंगे तो फिर अपन कोशिश करेंगे कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करने की। तो अभी देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी, उसके बाद माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, और फिर माइनस बी माइनस ए और सी प्लस ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी, क्या बोल रहा हूं मैं, ए प्लस बी देखो बन रहा है क्या, तो देखोगे ना ध्यान से देखोगे तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो सी माइनस सी कैंसिल होके क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। चेक करो देखो यहां भी बन रहा है या नहीं बन रहा, तो यहां भी सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी बन जाएगा। और यहां क्या बनेगा, माइनस बी माइनस ए, अरे यहां तो ए प्लस बी बन गया, यहाँ ए प्लस बी बन गया, लेकिन यहाँ तो माइनस ए माइनस बी बन रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ही बनेगा। कहने का मतलब ए प्लस बी मिल गया। ऐसे इन दोनों को ऐड करो, माइनस सी माइनस बी, तो माइनस कॉमन लोगे तो सी प्लस बी या बी प्लस सी बन जाएगा। ये भी ऐड होंगे तो वही क्या बनेगा, देखो ए गया तो बी प्लस सी बढ़ेगा और यहां भी ए गया तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। कहने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, काम हो जाएगा। फिर ऐसे ऐड नहीं कर सकते इन दोनों को, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते ना, 2 में चेंज कर दिया अपन ने। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, R1 में चेंज कर रहा हूं, क्या, R1 प्लस R2, और R2 में चेंज कर रहा हूं क्या, R2 प्लस R3। ठीक है, R1 ऐड नहीं कर सकता था यहां पे, क्लियर दोबारा। तो देखो डेल इक्वल टू R1 प्लस R2 करो, इन दोनों को ऐड करो, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो सी से सी गया तो क्या बचेगा, A प्लस बी बचेगा, माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो वही सी से सी गया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, और माइनस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर से क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करो, माइनस सी माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो सी प्लस बी, मतलब बी प्लस सी। यहाँ ए तो चला जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो, अरे R2 में चेंज कर रहे हो ना, R2 प्लस R3, तो R2 और R3, तो ए से ए गया तो क्या बचेगा, बी प्लस सी, और माइनस ए प्लस ए गया तो क्या बचेगा, बी प्लस सी ही बचेगा। लास्ट वाली ऐसे कैसे, माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब तो सोल्व हो जाएगा। R1 में से तो ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, R1 में से तो ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, R2 में से बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ए प्लस बी कॉमन लोगे तो 1 1 एंड माइनस 1, बी प्लस सी कॉमन आएगा माइनस 1 1 एंड 1, यहाँ क्या बनेगा, माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। अब तो बना दो 2 0, कैसे बनेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। 1 आ गया माइनस 1 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर देखो इन दोनों को ही ऐड कर दो, बन जाएगा। वो इन दोनों को ऐड करने पर नहीं बन रहा है ना, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, तो देखो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन जाएगा, 1 और 1 यहाँ 2 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे बना दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्यों, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 है तो 0 और 1 माइनस 1 है 0। ठीक है, चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड, यहाँ ऐड करना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस 1 0 होता है ना, इसलिए तो ऐड कर दोगे तो 0 बन जाएगा। कैसे भी करो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
R1 में चेंज कर रहा हूँ, और R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस से R2 कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 जीरो मिल रहे हैं मेरे को आराम से। तो डेल इक्वल टू A प्लस बी, B प्लस सी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R1 प्लस R2 करो, देखो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना, 0, आगे 1 और 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, और माइनस 1 प्लस 1 फिर से कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 1 एंड 1, माइनस 1 1 एंड 1, ठीक है, माइनस 1 1 एंड 1, फिर माइनस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। एक्सपेंड करो, डेल इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस सी। एक्सपेंड किसके अलोंग करोगे, 2 के, लेकिन 2 कैसा आएगा, माइनस 2, 2 का मतलब समझ गए ना, सॉरी R1 के अलोंग, तो 2 कैसा आएगा, माइनस का 2 आएगा, साइन चेंज होके आएगा, समझ गए क्यों, ठीक है। उसके बाद में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 तो मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए प्लस बी से, तो -1 को सी प्लस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, समझ गए, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और फिर माइनस का साइन और 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से, तो माइनस माइनस से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, डेल इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस सी। उसके बाद देखो या -2 यहाँ से माइनस सी माइनस ए ही बचेगा, उसमें से माइनस को मन लोगे तो +2, और क्या बचेगा, सी प्लस ए बच जाएगा, समझ में आ गया ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और प्लस सी और प्लस ए बच जाएगा। तो डेल इक्वल टू 2 को आगे लाओ 2 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यही अपने को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तो मुश्किल था ही नहीं यार, खुद ही बोल रहा था क्या करो, a प्लस बी बढ़ा दो, तो ये रहा a, ये रहा b, जोड़ दो, बोल रहा था b प्लस सी बढ़ा दो, तो ये रहा b और ये रहा c, फिर से जोड़ दो। मान लो c प्लस ए बढ़ाना होता, मैं तो चाहता ही नहीं कि b प्लस सी बढ़ाऊं, c प्लस ए बढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, तो एक प्रॉपर्टी कम लगेगी, ध्यान रखना, दो ही प्रॉपर्टी लगेंगे एक साथ, ऐसे नहीं तीनों को ठोक दो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यार, क्वेश्चन मुश्किल तो था नहीं। इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, बाकी इजी क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।